आदाब साथियों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में इस वक्त जमकर खूब सियासत की जा रही है। मैं इस वक्त पहुंचा हूं दादरी विधानसभा, जहां से कांग्रेस के टिकट पर यूथ कांग्रेस कोटे से कह सकते हैं दादरी से दीपक भाटी चोटीवाला जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे यहाँ के कुछ चुनावी मुद्दे और क्या यहाँ की समस्याएं हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। किन मुद्दों पर यहाँ दादरी में चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, मुद्दों की यहाँ कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ के शहरी हों चाहे ग्रामीण हों, उनका जिस प्रकार से स्थानीय विधायक ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मान मर्दन करने का काम किया है, यहाँ की जनता का जिस तरीके से समय समय पर अपमान करने का काम किया है, तो मुद्दों की यहाँ कमी नहीं है। यदि आप कहें तो मैं कहाँ से शुरू करूँगा, तो मैं शुरू करूँगा कि 2007 और 8 में जिस तरीके से यहाँ के किसानों की ज़मीनों को लूटा गया, यहाँ राहुल गांधी जी को, किसानों की जब शहादत हुई, गोलियां चली, तो राहुल गांधी जी को आना पड़ा, एक नया कानून बना, उसके बाद से पूरे देश के किसान खुशहाल हुए हैं। लेकिन यहाँ का जो किसान है, चूँकि किसान जो कानून था भूमि अधिग्रहण कानून, वो यहाँ अधिग्रहण के बाद बना, तो दबाव में, राहुल गांधी जी के दबाव में, कांग्रेस पार्टी के दबाव में स्थानीय सरकारों ने और यहाँ के जो प्राधिकरण हैं उन लोगों ने झूठे सच्चे वादे किसानों से किए, जिनको पूरा आज तक नहीं किया है। आज भी हर 6-8 गाँव के बाद किसान आपको धरना देते हुए मिल जाएंगे। एनटीपीसी के जो किसान हैं वो तहसील में धरना दे रहे हैं, पल्ला बोडाकी गांव के किसान हैं वो पल्ला में दे रहे हैं, बोडाकी जो फ्रेट कॉरिडोर है उससे प्रभावित किसान हैं वो बोडाकी रेलवे फाटक पर धरना दे रहे हैं। तमाम जगह यहाँ किसानों के धरने चल रहे हैं। कह सकते हैं कि किसानी एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और एक दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ लाखों लोगों का आपने कंक्रीट का जंगल बना दिया, शहर बना दिया, लेकिन सुविधाओं का जब सवाल होता है तो आप उनको बिल्डरों के हवाले कर देते हैं। प्लॉट अथॉरिटी ने दिए हैं, ज़मीन किसान की है जिसको छीन करके आपने दिया। तो जिन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से यहाँ मकान खरीदा, फ्लैट खरीदा, उनको उसका मालिकाना हक नहीं मिलेगा, रजिस्ट्री नहीं मिलेगी, EMI उनकी चल रही है, पजेशन नहीं मिलेगा, बिजली का मीटर आप नहीं लगा सकते, तानाशाही बिल्डरों की चल रही है, आए दिन गुंडागर्दी होती है, बाउंसर यहाँ के जो जिनके अपने मकान हैं सोसाइटीज़ में उनको पीटने का काम करते हैं। यहाँ जो लोकल बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म है। पिछले 15 साल से यहाँ लोकल बॉडी के चुनाव नहीं हैं, पंचायत व्यवस्था यहाँ ख़त्म कर दी गई है। दूसरा उदाहरण हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगा। सर, आप सभी मुद्दे बता रहे हैं, यहाँ की बदहाली भी है और यहाँ किसानी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि लड़ाई सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच में है, कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं है। देखिए, ये जिसको आप विपक्ष बार बार कह कर के मीडिया के लोग विपक्ष का नाम देते हैं कि ये विपक्ष है, मुझे लगता है कि जनता की जो आवाज़ है और जनता जिस तरीके से इस बार जवाब देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है कि मीडिया के तमाम तबकों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि किस तरीके से अंडर करंट है। लोग, दादरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, दादरी विधानसभा में ग्रेटर नोएडा शहर का 80% हिस्सा आता है और बाकी हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा, और आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, कि स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है। 50% से ज़्यादा गांव में वो पहुंच नहीं पाए हैं और शहर के लोग एक सुर में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बदलने का समय आ गया है, इस बार हम बदलाव के लिए वोट डालेंगे। तो शहर में ना BSP का वजूद है, ना समाजवादी पार्टी का वजूद है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस आपको क्यों नहीं दिखाई देती है। दादरी विधानसभा में यदि कोई विपक्ष है सही मायने में, जनता की नज़र में, जिसको जनता वोट देना चाहती है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। शहर में इस बार ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस पार्टी को वोट मिलने जा रहा है। गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का और भारतीय जनता पार्टी का इतना विरोध है कि उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, गांव से खदेड़ा जा रहा है। आपको पता है सारी बातें। चलिए, बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को काफ़ी मुश्किल हो रही है और कई जगह उप मुख्यमंत्री को भी वापस लौटा दिया गया, कभी किसी मिनिस्टर को लेकर। और मेरे साथ भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो एक बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील, दिल्ली की सड़कों पर संसद के करीब आपको आवाज़ गूंजती हुई नज़र आती होगी, वो भी मौजूद हैं। आज दादरी के दीपक के लिए प्रचार करने पहुँचे हैं। सर, क्या कुछ आपने आज यहाँ पाया, देखकर क्या होने जा रहा है दादरी में? देखिए, दादरी में जनता भी निश्चित कर चुका है। दादरी का दीपक के नाम पे ही जाना जाता है। कोई एक पॉलिटिकल एज ए लीडर यहाँ का लोगों को समस्या को लेके, जो किसी का परेशानी है, किसी चीज़ पे कोई उनका आवाज़ सुनने का काम कोई किया है, वो दीपक भाटी चोटीवाला ने किया है।
वो कोरोना काल पे हो और जो किसान आंदोलन में हो, आप जो तमाम ऐसे युवा जो नौकरी के लिए कितने भागदौड़ किया, क्या इस सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में किस लेवल पे जो काली पड़ी है, जो सरकारी नौकरी लगभग 20 लाख जो नौकरी भर्ती करना चाहा था सरकार ने, आज तक तीनों सरकार आए हैं, बीजेपी आए, अभी समाजवादी आया, बीएसपी आया, कोई नहीं कर पाया। इतने इलाका में कितने कितने काली है। प्रियंका गांधी जी ने जब मैनिफेस्टो रिलीज़ किया तब क्लियरली बता दिया 20 लाख कहाँ हैं, कौन से पे कितने काली है, तो वो भरने का काम हो। यहाँ का युवा सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं बेरोज़गारी नाम पे, कुछ ऐसा युवा ओनली दादरी का मैं कह रहा हूँ 500 लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशंस पे चले गए, जो नौकरी नहीं मिला। 45 साल में पहली बार इतनी बड़ी लेवल पे जो बेरोज़गारी बढ़ा है, ये सारे के कारण कौन है? ये भाजपा कारण है। अभी जो वर्तमान जो डबल इंजन सरकार कहता है, ये एक छोटा काम नहीं कर पाया। सर, एक बड़ी लड़ाई सपा आरएलडी गठबंधन और योगी जी कह रहे हैं कि चर्बी चढ़ गई, गर्मी चढ़ गई, तो वहीं कल प्रियंका गांधी जी कहती हुई नज़र आई कि हम जो है भर्ती पे चर्चा करेंगे। देखिए, ये भाजपा वाले नारा लगाने से किसी को नौकरी नहीं मिलेगा, भाजपा वाले कुछ कहने से किसी को पेट नहीं भरेगा। तो इस समय में लोगों को नौकरी चाहिए, आप नौकरी नहीं दे पा रहे, यहाँ का लोगों को एजुकेशन चाहिए, यहाँ को एक अच्छा जो हेल्थ स्पेशलिटीज़ चाहिए ना, कॉलेज है यहाँ, इतने साल से इन लोग ने यहाँ है, या सारे पार्टी का एमएलए बने। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने ग्रेटर नोएडा को बहुत बड़ी सौगातें दी हैं, नोएडा में बहुत बड़ा विकास का काम किया जा रहा है। विकास कब से लोग कर रहा है, विकास कर रहा है, विकास बोल के पूरा भारतवर्ष में आप कहीं भी जाके पूछो, आजकल किसी घर पे विकास नाम रखना बंद कर दिया। बीजेपी वाले ने विकास के नाम पे इतना बेइज्जती किया है, सबके साथ सबके विकास। तो कोई इन लोग ने बात के अलावा आज तक कोई ये काम बता दे बीजेपी वाले क्या काम किया है? ये काम कांग्रेस ने जो 70 साल में जो कांग्रेस ने किया उसको सेल करना, नाम बदलने के अलावा ये काम बता दे, ये काम बता दे वो लोग। अभी दंगा करने से, जो महिला के ऊपर अत्याचार करने से, लॉ एंड ऑर्डर फेल होने से, सारे नाम बदलने से, ये इससे थोड़ी उत्तर प्रदेश चलेगा। उत्तर प्रदेश को जो उनको समझना चाहिए, यहाँ का जो जनता है, यहाँ का युवा, यहाँ का महिला, यहाँ का किसान क्या चाहते हैं, तो अपना बात ये लोग बोल रहे हैं, जो जनता का बात सुनते नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता का बात सुनता है, युवा महिला सब वो लोग क्या चाहते हैं उसके ऊपर प्रियंका जी फोकस कर रहे हैं। उनके बातों से मैनिफेस्टो लाया, हम लोग नहीं बनाया है मैनिफेस्टो। तो इन लोग ने परीक्षा करते हैं, नौकरी के नाम पे परीक्षा होता है, वो पेपर लीक हो जाता है, सीधा किसको चाहिए उसका सेल हो जाते हैं, हाँ, तो बाद में कोर्ट में जाके रुक जाते। ये कितने साल से हो रहा है? तो इसके ऊपर उनके पास पूछेगा, ये उत्तर प्रदेश का युवा नौकरी के बारे में पूछेगा, उनका लाठी चार्ज करा देगा आप लोग ने, उनके ऊपर मुकदमे लगा देगा, उनको जेल भेजने का काम किया। इसके अलावा क्या किया इन लोग ने? आरआरबी एग्ज़ाम में जो इलाहाबाद में कॉलेज कैंपस के अंदर लाइब्रेरी तक पुलिस ने घुसी है, तो कौन सा कॉलेज कैंपस में ऐसे घुस सकते हैं? उतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, उतना बड़ा कॉलेज के कैंपस के अंदर घुस रहा है। तो ये लोग तानाशाही सरकार चलाना चाहता है जी। ये मोदी और योगी इनसे तंग हो चुका है, त्रस्त हो चुका है। सर, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी हो, आरएलडी हो या सपा का गठबंधन हो और बीजेपी भी, तमाम मुद्दों पर गली गली अमित शाह, देश के गृह मंत्री सभी निकले हुए हैं, लेकिन महिलाओं की भागीदारी को लेकर प्रियंका गांधी जी ने 40% जो है महिलाओं को टिकट दिए हैं। अमित शाह को गली में उतरना क्यों पड़ा है? अमित शाह गली में घुस रहा है तो इनका कहीं ना कहीं जमीन पूरा खिसक गया है। प्रियंका गांधी जी महिला के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में इस समय में कोई परेशान है? उत्तर प्रदेश का महिला किस लेवल पे जी रहा है? कहीं ना कहीं महिला के ऊपर अब्यूज़ हो रहा है, एवरीडे अत्याचार बढ़ रहा है, उनके ऊपर क्या मुकदमा इन लोग ने लगा दिया है, तो किस लेवल पे जो लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर हुआ है। सर, 40% की हिस्सेदारी कितना काम कर पाएगी उत्तर प्रदेश चुनाव में? देखिए, पहली बार किसी संगठन में
राजीव गांधी जी ने लोकल बॉडी में 33% देने का बात किया, इम्प्लीमेंट किया। और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी लोकसभा और विधानसभा में जो बिल लेके आने के लिए, जो महिला के लिए आधी आबादी पूरा करने के लिए जो काम किया, उस समय में सरकार इनके आए, उसको फाइल को उन लोग ने साइड पे फेंक दिया। तो ये लोग महिला के ऊपर क्यों बात करते हैं? इनका जो आरएसएस संघ परिवार में किसी महिला मेंबर ही नहीं है, इनको कहाँ से आ जाएगा महिला के ऊपर? महिला तो रसोई में रहे, खाना बना के घर पे रहने का इनका सोच है। कांग्रेस पार्टी आधी आबादी पूरा, उनको सारे महिला को एम्पावर करने का कोई सोच है, वो प्रियंका गांधी जी, इसीलिए उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 40% मौका बहुत सारा महिला को क्यों दिया है प्रियंका जी ने? सब कुछ सशक्त करना चाहते हैं प्रियंका जी। तो सुना आपने, बीवी श्रीनिवास भारतीय युवा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ दादरी पहुँचे थे, और दादरी की जनता की क्या कहना है वो भी ज़रूर मैं आप तमाम लोगों को दादरी से यहीं से दिखाऊंगा। फिलहाल आप तमाम लोगों से अलविदा चाहूँगा। टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़, मोहम्मद रब्बानी।